गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू के स्पीड ऑफ क्लासेस। तो आप लोगों को पिछले दिन बताया गया 1D और 2D के बारे में। 1D से 1D के बारे में मतलब क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। 1D 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल, और पिछले दिन आपको 3D के बारे में कुछ बताया गया था, 3 डायमेंशनल के बारे में। तो आज जानेंगे हम लोग 3D के बारे में पूरा डिटेल्स। 3D के बारे में आज सिर्फ और सिर्फ 3D का क्लास ही चलेगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल में बताया गया कि 3 डायमेंशनल होते तो सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं, लेकिन उन दोनों प्रकार के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जानेंगे पहले 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D SCP। SCP का मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से 3D कैसे ज्ञात किया जाता है। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुचन से 3D हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। 2D स्क्वायर आपको बताया कि एक स्क्वायर वाला होता है, एक हेक्सागोनल वाला होता है। तो 2D स्क्वायर एक दूसरे के क्षैतिज एवं अर्धवाधर दोनों में एक ही सीधे में होता है। मतलब याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर वाला 2D स्क्वायर वाला बोला गया, तो 2D स्क्वायर के नीचे 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर के नीचे मतलब एक 2D स्क्वायर, दूसरा 2D स्क्वायर, 3D तीसरा 2D स्क्वायर एक दूसरे जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए 2D SCP आया यहाँ, 2D SCP आया, 2D SCP, इसी तरह से रेगुलर मतलब ऐसे भी जुड़ा हुआ रहेगा। क्षैतिज और अर्धवाधर दोनों ही बोला। क्षैतिज मतलब कतार में भी रहेगा और अर्धवाधर मतलब एक दूसरे के नीचे भी रहेगा, वही चीज। तो इसमें माना गया फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, और पहला को भी ए टाइप बोला गया, दूसरा को भी ए टाइप बोला गया, तीसरा को भी ए टाइप बोला गया। इसलिए इसका नाम भी है 3D AAA टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसके बारे में बताया गया, ये पहला प्रकार हुआ और पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे देखिए दूसरा प्रकार में आता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D HCP, मतलब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुचन से 3D संकुलन कैसे बनता है। तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण 2 प्रकार से होता है। याद रखिएगा, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसके जो 2 प्रकार होते हैं, इन दोनों प्रकार के भी 2 प्रकार होते हैं। देखिए जैसे पैकिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, तो ये पहला आया कि अगर सेकेंड लेयर के ऊपर मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकेंड लेयर रखते हैं, मतलब प्रथम परत के ऊपर अगर द्वितीय परत को रखा जाता है, तो इसमें 2 परत के गोले विभिन्न प्रकार के संरक्षित रहता है। इसलिए प्रथम परत को ए परत कहा जाता है और दूसरे परत को बी कहा जाता है। ये चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय दोनों प्रकार का रिक्तिका का निर्माण करता है। इसलिए इसे माना गया कि निबिड़ संकुलन में गोलों की संख्या बराबर n, और निर्मित जो जनित जो अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय में भी रिक्तियों की संख्या बराबर n, और जनित चतुष्फलकीय में रिक्तियों की संख्या यहाँ 2n मान लिया गया। चतुष्फलकीय में 2n और अष्टफलकीय में n माना गया। अब इसके बाद इसी में कुछ एक टॉपिक है बीच का, जैसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में दोनों में थोड़ा सा अंतर पता चल जाएगा। तो ठोस के अवयवीकरण निबिड़ संकुचन होते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड मतलब रिक्तिका के प्रकार बता रहा है, रिक्तिकाओं के बारे में बताया जाएगा, जिसमें 2 ही प्रकार के रिक्तिका के बारे में पढ़ना है। पहला रिक्तिका है चतुष्फलकीय रिक्तिका, दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका जो 4 गोलों से मिलने से बनता है। याद रखिएगा, जो 4 गोलों से मिलकर बनेगा वो देखिए, जैसे ये अगर आपके पास फिगर एक प्रिज्म का बना दिया गया है, तो इस प्रिज्म में देखिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और ऊपर 4 गोला बन रहा है। तो ये जो भी 4 गोलों से मिलने से बनेगा वो हमारा चतुष्फलकीय रिक्तिका यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें मान जानते हैं, इसका मान क्या होता है। चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या जिसको बड़ी आर से सूचित किया जाता है, और निबिड़ संकुलन के परमाणु की संख्या जिसको बड़ी आर से सूचित किया जाता है, छोटी आर बट्टा बड़ी आर, इसका मान जो होगा वो 0.225 यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्तिका का मान 0.0225 के रूप में होगा। अब इसी के दूसरा प्रकार में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको अष्टफलकीय रिक्तिका कहा जाएगा। वैसी रिक्तिका जो 6 गोलों से मिलने, मतलब ये हुआ ये चतुष्फलकीय में बोला 4 गोलों से मिलकर बनेगा, और ऑक्टाहेड्रल में जो बोला ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय में इसमें 6 गोलों से मिलने के बाद बनेगा। तो 6 गोले से मिलने के बाद जो आकृति बनती है, जो रिक्तिका बनती है, उसको अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अभी अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या मतलब इसमें भी छोटी आर बट्टा बड़ी आर बराबर होता है, इसका मान आएगा 0.414, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इसी में
प्लेसिंग थर्ड लेयर, यहाँ तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर में रखा गया था। यहाँ लिखा गया था आपके पहले कि 2D हेक्सागोनल क्लोजिंग पैकिंग में कि प्लेसिंग पैकिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, मतलब पहली परत के ऊपर में दूसरी परत को रखा जाए, तो ये सब शर्त लागू हुआ था। अगर तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखा जाए, यहाँ क्या होगा, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर अगर रखा जाए तो यहाँ पर क्या था, इसमें भी दो प्रकार हो जाएंगे। तो जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखा जाएगा तो ये इसमें भी दो संभावनाएं होती है, देख रहे हैं आप लोग। तो दो संभावनाएं कौन कौन होता है, तो सबसे पहला होता है कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन। यहाँ पर मतलब इसमें क्या हो रहा था, इसमें चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वॉइड्स मतलब रिक्तिकाओं के बारे में जाने, लेकिन इसमें क्या आच्छादन जो कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला परत ए, इसमें मतलब इस तरह से लिखा गया पॉइंट बाय पॉइंट, जो भाषा लंबा लंबा नहीं लिखा गया बल्कि एकदम शॉर्ट करके लिखा गया। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद कर लेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। तो इसमें लिखा हुआ है इसके पहला परत ए प्रकार का, दूसरा परत बी प्रकार का एवं तीसरा परत यहाँ ए प्रकार का ही माना गया। याद रखिएगा, इसमें पहला परत ए प्रकार का, दूसरा परत बी प्रकार का और तीसरा परत भी ए प्रकार का ही माना गया, ठीक है। और इसलिए इसका जो टाइप होगा, कौन टाइप हो जाएगा, तो ए बी टाइप हो जाएगा। यहाँ लिख दिया गया ए बी टाइप प्लेसिंग कहा जाता है, सॉरी पैकिंग कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसका, इसे षटकोणीय निबिड़ संकुचन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है, जिसमें CN का मान 12 हो जाएगा, संकुलन क्षमता इसका 74% हमेशा होता है, याद रखिएगा। और इसकी रचना दिया हुआ है, देखिए 2D फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी बढ़ता जाएगा और आगे दाहिना की तरफ भी बढ़ता जाएगा। अब आगे है दूसरा प्रकार में, ये प्लेसिंग थर्ड लेयर मतलब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखने में दूसरा प्रकार आ रहा है हमारा कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका का आच्छादन हम जाने और ये अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का आच्छादन जानेंगे। तो इसमें पहला परत ए टाइप, इसमें देखिए थोड़ा सा तो भिन्न है दोनों से, पहला से भिन्न नहीं है ये। इसमें पहली परत ए टाइप, दूसरी परत बी टाइप और तीसरी परत सी टाइप। यहाँ में इसमें जो पहला था उसमें माना गया था पहली परत ए टाइप, दूसरी परत बी टाइप, तीसरी परत ए टाइप माना गया था। लेकिन यही इसका अंतर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो गया, पहला परत ए टाइप, दूसरा परत बी टाइप और तीसरा परत सी टाइप माना गया, ठीक है। और इसे 3D ABC टाइप क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ये पहला हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा इसको, ये पॉइंट बहुत मुख्य है। इसमें जो चौथा परत होगा वो प्रथम परत के गोले के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा परत जो होगा वो दूसरा परत के गोले के ऊपर होगा एवं छठा परत जो होगा वो तीसरे परत के गोले के ऊपर होगा। इसमें तो आपके नोट्स में बहुत ही डिफाइन में लिखा हुआ, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ शॉर्ट करके लिख दिया गया है। चौथा परत जो होगा वो पहला परत के ऊपर, पांचवा परत जो होगा पांचवा परत दूसरा परत के ऊपर एवं छठे परत तीसरे परत के ऊपर होगा, ठीक है। एवं इसका तीसरा पॉइंट आप जानते हैं, इसे घनीय निबिड़ संकुचन भी कहा जाता है। इसका अन्य दूसरा नाम है घनीय निबिड़ संकुचन, ठीक है। इसमें CN का मान 12 ही होता है, दोनों का सेम होता है। संकुलन क्षमता इसमें 74% था, इसमें भी 74% था है, लेकिन इसमें मैक्सिमम है 74% और मिनिमम इसका होता है 26%। याद रखिएगा, इसमें सीधे 74% होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 74% और मिनिमम 26% होता है। एवं इसकी भी रचना में दिया हुआ है 2D HCP, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। फर्स्ट लेयर को ए टाइप, सेकेंड लेयर को बी टाइप और थर्ड लेयर को सी टाइप माना गया। दिख रहा है आप लोगों को। एवं आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए और नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ जो बताया गया था रिक्तिकाओं में चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या, निबिड़ संकुचन की परमाणु की संख्या, जो छोटी आर एवं बड़ी आर के बारे में आप लोग लिखा गया था, इस छोटी आर और बड़ी आर के बारे में डिफाइन से हम अगले क्लास में जानेंगे। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आया होगा।